लाउड स्पीकर 90 FM में आज हम आपके सामने दो शख्सियत हैं हमारे सामने। उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व DGP विक्रम सिंह साहब। जब कभी नाम श्री प्रकाश शुक्ला का आता है तो सीधे STF उत्तर प्रदेश का नाम भी सामने आ जाता है। आतंक का पर्याय बने श्री प्रकाश शुक्ला को ढेर करने का काम STF यूपी ने किया था और उस STF के गठन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका विक्रम सिंह साहब की रही। 1974 बैच के आप IPS हैं और आपका शानदार रिकॉर्ड रहा है पुलिस की वर्किंग में। और हमारे साथ हैं अरविंद जैन साहब, ये भी 1979 बैच के IPS हैं। तमाम जगहों पे की पोस्टिंग आपकी रही है और बेहद शानदार आपका भी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। गोरखपुर में आज ये दोनों मेहमान हमारे आए हुए हैं और सबसे बड़ा मौजूद विषय ये है, सामयिक विषय ये है कि कानून व्यवस्था का मामला। दोनों अधिकारी अपने ज़माने में राजनीतिक, व्यावसायिक और हर तरह के चीज़ों को देख चुके हैं कि किस तरह की पुलिस की वर्किंग है। पुलिस की वर्किंग में कानून व्यवस्था में कौन कौन से झोल रहे और उस समय पुलिस को कैसे काम करना पड़ता था और आज की पुलिस कैसे काम कर रही है, कितना फ्री हैंड मिला हुआ है। इसी विषय पर हम आपसे बातचीत शुरू करते हैं। धन्यवाद। सिंह साहब, पहली बात तो गोरखपुर में आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्योंकि आप इसी देवरिया जनपद के मूल निवासी हैं। बिल्कुल। और एक सवाल आज सबसे बड़ा ये है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, गोरखपुर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में एक कानून के शासन की बात होती है। आपने कई राजनीतिकों को देखा। कल्याण सिंह एक ज़माने में कहा करते थे कि जब कोई युवती, गहनों से लदी हुई युवती रात में 12 बजे भी फ्रीली सड़कों पर चली जाए तो उसमें मानना चाहिए कि कानून व्यवस्था सही चल रही है। आज यूपी की जो कानून व्यवस्था है उसमें पुलिस को जो फ्री हैंड मिला हुआ है, क्या कभी इस तरह की स्थिति आप लोगों के सामने रही? मेरा बड़ा लंबा अनुभव पुलिसिंग का है जी। और ऐसा फ्री हैंड और ऐसी स्वायत्ता विभाग को और अधिकारियों को कभी नहीं मिली है और जिसका शुभ संकेत और परिणाम आप सबके सामने ही है कि पुलिस निर्भीक होकर बाहुबलियों के विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है। जिसको भी चाहे, जिसने लक्ष्मण रेखा पार की कानून व्यवस्था की, उसके विरुद्ध ऐसी कार्रवाई होती है जो कि एक नज़ीर बने और इतिहास बन जाए और दोबारा कोई अगर अपराध करना चाहता है तो थर्रा जाता है। एक सबसे बड़ा जो पुलिस के सामने जो चैलेंजेस हैं, सबसे बड़ा चैलेंजेस तो अंदर का था। मुझे ऑफ द रिकॉर्ड उस समय भी अधिकारी कहते थे कि यहाँ दबाव है, वहाँ दबाव है। आज मुझे लगता है कि कहीं किसी तरह का दबाव अगर जो कोई कहता है तो मैं समझता हूँ कि वो अफसर सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर गोरखपुर में ही आपने तो श्री प्रकाश शुक्ला का इनकाउंटर के लिए STF का गठन कराया था। जो पुलिस का दबाव इस समय बना है उसमें सबसे बड़ा रोल आप किस रूप में देखते हैं? अभूतपूर्व सफलता पुलिस को अगर मिली है तो उस व्यवस्था को, उस वातावरण को, उस इकोसिस्टम को जिसमें पुलिस को फ्री हैंड मिला है। आज आप देख लें, गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत इसी गोरखपुर में 1000 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई जी। आप समझ सकते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में नोएडा से लेकर के देवरिया तक बिल्कुल इनके साम्राज्य के ऊपर बुलडोजर चल चुका है। इनकी आर्थिक व्यवस्था को बिल्कुल कमर तोड़ दी गई है और माफिया बाहुबलियों की अगर अर्थव्यवस्था टूट जाती है तो इनकी कमर टूट जाती है। जी। यही नहीं, इनके जो बिजनेस थे, इनके व्यापार थे, उसके ऊपर भी चोट पहुंची है। और ऐसी करारी चोट की गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत न केवल इनके ऊपर न इनकाउंटर ही हुए, गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत चल संपत्ति कुर्क हुई है, बल्कि इनको न्यायालय से भी अभूतपूर्व सफलता मिली है, जो कि एक पूरे मनोयोग के साथ जब पुलिस और प्रोसिक्यूशन ने शासन के आशीर्वाद से मिल करके किया है, तब ये अभूतपूर्व और अप्रत्याशित सफलता पुलिस को प्राप्त हुई है। जी। जैन साहब, पुलिस आम तौर पे पहले हम देखते थे कि जो क्रिमिनल केसेज हैं
उसकी पैरवी के अभाव में या कहीं कहीं गवाह पक्षद्रोही हो जाते थे, न्यायालय में पुलिस पैरवी नहीं करती थी और जो बड़े अपराधी हैं वो छूट जाते थे। इधर कुछ केसेस सज़ा बढ़ी है, तो इसमें हमारी जो पुलिसिंग है इसमें और कितना सुधार होना चाहिए और क्या होना चाहिए? देखिए, ऐसा है, आपको पता होगा कि मुख्तार अंसारी किसी भी कीमत पर पंजाब की जेल से यूपी नहीं आना चाहता था। वजह ये थी कि बहुत से मुकदमे ऐसे थे जो बिल्कुल किनारे पहुंच चुके थे, जिसमें एक एक दो दो लोगों की गवाही बची थी और या तो मारे डर के गवाही नहीं दे रहे थे या वो आ नहीं रहा था। उसको लाया गया, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद लाया गया, क्योंकि कांग्रेस की सरकार जो थी पंजाब में वो उसको पूरा संरक्षण दे रखा था। उसके आने के साथ ही आपको पता होगा कि 5 केसेस में गवाहियाँ पूरी हुई और 5 केसेस में सज़ा पहली बार मुख्तार अंसारी को कोर्ट से मिली। जी, कोर्ट से सज़ा मिलना एक अलग मायने रखता है। आजकल जो ये ऑपरेशन कन्विक्शन चला है, मैं अभी गोरखपुर के आंकड़े देख रहा था, सैकड़ों की संख्या में अपराधियों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 10 साल की सज़ा, 7 साल से ऊपर की सज़ा और 7 साल से नीचे की सज़ा में करीब 670 अपराधी हैं जो गवाहियाँ पूर्ण कराकर, जो अभियोजन शाखा है, जो डीजीसीज हैं, एडीजीसीज हैं, उनमें समन्वय स्थापित करके लॉ मिनिस्टर की इसमें सेवाएं ली गईं, उनका सहयोग लिया गया और उसकी वजह से हुआ ये है कि जो गवाहियाँ हो रही हैं पुलिस सुरक्षा में हो रही हैं। पहले दरोगा ब्रीफ करता था, ब्रीफिंग होती थी गवाह की उसको बताना क्या है, जी जी जी, क्या उसने पहले गवाही दी थी और कोई दूसरी गवाही न दे दे। जी जी जी, तो इसे कहते थे गवाहों पे नियंत्रण रखते हुए जी, उनको पेश करना और गवाही कराना और उसके बाद फिर ये फैसले आना। जी, ये जो ऑपरेशन कन्विक्शन चला है इसके बहुत अच्छे नतीजे, मैं गोरखपुर की फिगर्स देख रहा था, मतलब क्रेडिटेबल है। जी जी जी, उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। जी जी जी, पिछले 2 साल में जो आपके वर्तमान यहाँ पे एसएसपी गोरखपुर हैं, गौरव ग्रोवर, करीब जी, 2 जी। साल इनको यहाँ हो गए हैं। जी जी, तो यही इनका महाराज का दूसरा टेन्योर है। जी जी, 2 महाराज साल जी का। का, जी, इसमें अगर आप देखें जो माफियाओं के खिलाफ, हॉस्पिटल माफिया, एम्बुलेंस माफिया, ब्लड माफिया, गौकशी करने वाले, देखिए गौकशी से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स होती थी, बिल्कुल। कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब होती है। उस सब पे जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, जी जी, जो संपत्तियाँ जब्त की गई हैं अपराधियों की, जो हिस्ट्री शीट खुली है, गैंगस्ट उसमें गुंडा एक्ट में जिला बदर किए गए हैं, इसका बहुत बहुत अच्छा सकारात्मक प्रभाव पूरा अपराध स्थिति के ऊपर पड़ा है। विक्रम सिंह साहब, एक समाज का स्वरूप भी बदला है। अपराधियों का जो महिमा मंडन होता था, मुझे याद है, आप तो जब एसटीएफ का गठन हुआ था और शिव प्रकाश शुक्ला अपने पूरे चरम पर था, लोग अपराधियों को संरक्षण देने में, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने में गर्व की अनुभूति करते थे, लोग पालते थे। आज मुझे लगता है कि वो ट्रेंड बदल गया है, अपराधी दुम दबा के भाग रहे हैं और ऐसे लोग जो साथ दिखते थे, तो एक समाज के लिए मुझे लगता है कि बहुत अच्छा संकेत है कि समाज में अपराधियों से एक दूरी बढ़ रही है। बिल्कुल सही और बड़ा सुखद निष्कर्ष है आपका। जी, गोरखपुर गोलगंज जिस ज़माने की आप बात करें तो बताया जाता था कि जीन्स पहन करके दोनों पतलूनों में कट्टे डाल करके लोग घुमा करते थे। बाहुबली, जी, काली टी शर्ट, 3 बटन खोले हुए, एक कान में बुंदा लगाते और किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनको चेक कर ले, और ये कहते थे कि मैं इनका आदमी हूँ, उनका आदमी हूँ। जी जी जी, गुंडा टैक्स वसूलते थे। जी। लेकिन आज अगर उसको उसकी शामत बुलानी है तो ये करके दिखा दे, उसकी वो स्वागत और सेवा की जाएगी, क्योंकि पुलिसकर्मी की सेवा जो है बड़ी अभूतपूर्व होती है। बिल्कुल। ऐसी सेवा होगी कि 7 पुरुष याद करेंगे जी। और जब कभी पुरवैया चलेगी तो उसको जोड़ों में दर्द होगा। जी जी, तो अब वो सब बातें इतिहास के गर्त में जा चुकी हैं, अब कोई ये दुस्साहस नहीं कर सकता है। आज की तारीख में आदमी बिल्कुल चैन की सांस ले रहा है और बाहुबली का संगत और उसका साथ अब कोई लेता नहीं, क्योंकि जानता है कि जी। इसके दूरगामी बड़े भयावह परिणाम होंगे। जी जी जी, जो कार्रवाइयाँ मुख्तार अंसारी, अतीक के भाई, इन सब के विरुद्ध हुई है,
ये कोई इमेजिन नहीं कर सकता था इस प्रदेश में, कभी कल्पना भी कोई नहीं कर। एक उत्तर प्रदेश का जो सुनियोजित विकास हो रहा है, जिस तरह से उद्यमी आ रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं, रोजगार बढ़ा है, तो सबसे बड़ा जो यहाँ का ड्रॉबैक ये था कि पूर्वांचल खास तौर से कि यहाँ वसूली होती थी, रैंसम लेते थे, इंडस्ट्री वाले चैन से रह नहीं सकते थे। तो इन हाल के वर्षों में मुझे लगता है कि सबसे बड़ा काम ये लॉ एंड ऑर्डर की वजह लॉ से। एंड ऑर्डर के ऊपर है। इसमें थोड़ा सा काम मैंने किया है जी 35 लाख करोड़ का निवेश अगर उत्तर प्रदेश में आया है, जी, जी। वो इस बात का द्योतक है कि यहाँ कानून व्यवस्था सबसे ज़्यादा सुदृढ़ है। पहले दावा ज़रूर किए जाते थे और बड़े बड़े फिल्म स्टार कहते थे यूपी में है दम क्योंकि अपराध है कम, जबकि अपराध छत चढ़ के बोलता था। जी, जी। इसीलिए निवेश जीरो। जी, जी। तब अगर 2 लाख करोड़ आ जाता था तो कहते अरे साहब बहुत बड़ी संख्या। आज 35 निवेश लाख आने करोड़। से पहले उससे मांग हो जाती थी गवर्नमेंट की तरफ से कि इसमें इतने % हमको पहले दे दीजिए, इस वजह से नहीं आता था। आप लोगों को भी बहुत सारे दबाव झेलने पड़ते रहे होंगे, मैं उसकी चर्चा तो अब इस समय, लेकिन आप पुलिस की जो डे टू डे वर्किंग थी उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप किस स्तर तक था? मैं ये कह दूं कि हस्तक्षेप नहीं था तो वो अतिशयोक्ति होगा, झूठ होगा। हस्तक्षेप होता था, लेकिन वो अधिकारी के नेतृत्व की क्षमता के ऊपर था कि कितना वो बर्दाश्त करेगा, कितना नहीं करेगा। एक छवि बन जाती थी, जैसे एक थी कि आपके ऊपर एक दाल में नमक के बराबर हस्तक्षेप होगा, वो ठीक है, उतना बर्दाश्त है। लेकिन आँख में कोई सूजा घुसेड़ दे, वो न तब संभव था और कभी संभव न था, न है, न होगा। जी जी। तो उसके लिए था कि या तो आप को लिए ऐसी एक व्यवस्था कर दी जाएगी, एक ऐसी पोस्ट आपके लिए क्रिएट कर दी जाएगी जो जहां पर आपको रख दिया जाएगा, कोई आपको प्रशासनिक, कोई आपके विवेक का सदुपयोग या शासन, कोई उसकी आवश्यकता नहीं होगी। जी जी जी। तो तब तक आपको जिसको कहते हैं कि हाँ एक पोस्टिंग वैसी कर दी, लेकिन उसके लिए आप तैयार रहें। राष्ट्रपति के यहाँ से आने वाला पे चेक के अलावा आपका कोई अधिकार होता नहीं। वो चाहे आप उस पोस्ट पे रहें, चाहे इस पोस्ट पे रहें, वो मान्य देखता है। लेकिन एक निर्णय पुलिस नेतृत्व को लेना होगा कि आप क्या बर्दाश्त करेंगे और क्या बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी जी। एक पुरानी बात आपसे जुड़ी हुई है। जब श्री प्रकाश शुक्ला का आतंक मचा हुआ था तो उस समय जो स्पेशल टास्क फोर्स गठित की गई, तो किन परिस्थितियों में क्या निर्णय, थोड़ा सा बताएं, क्योंकि पुराने एक चीज़ों को लोग जानना चाहते हैं, कई बार उसका नाम आता है। तो श्री प्रकाश शुक्ला गोरखपुर, यहाँ पे उसका थोड़ा आतंक था, थोड़ा क्या बहुत आतंक था, लखनऊ तक बढ़ा। उसके बाद उसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक आतंक बढ़ा, यहाँ तक था कि बताया ही जाता है कि उसने मुख्यमंत्री तक की सुपारी ले ली। जी। और मुख्यमंत्री की सुपारी में कोई सामान्य अपराधी को वो सिर फिरा था। लखनऊ में एक ज्वेलर की किडनैपिंग होती है, उसके मॉर्निंग वॉक फादर जाते हैं तो उसकी हत्या फादर की, उसको पकड़ के ले जाते हैं। नाम नहीं दूंगा क्योंकि औचित्यपूर्ण नहीं। जी जी जी। और बात उस सस्ते के ज़माने में 5 करोड़ की हुई फिरौती के लिए, तो 5 करोड़ 5 करोड़ की। अब आतंक सुन लीजिए क्या होता है। उनके ससुर ने, वो कि बहुत बड़े ज्वेलर हैं कानपुर के, उन्होंने कहा भैया पैसे नहीं हैं तो 2 करोड़ ले लो। तो श्री प्रकाश शुक्ला ने 50 माँ बहन की गाली दी उसको कि हमें चड्ढी बनियाइन खरीदनी है जो हम तुमसे 2 करोड़ लेंगे, अब तुम दोगे 10 करोड़, और अगर नहीं दिया तुमने 10 करोड़ तो तुम्हारे दामाद की 4 उंगली काट के हम तुम्हारे यहाँ भेज देंगे। लेकिन ये सब उसके आतंक का था, लेकिन वो था सिरफिरा, जिसको कहते हैं मैनियक किलर, साइकोपैथ किलर। तो उसके बाद घेराबंदी हुई, तमाम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बाद उनकी घेराबंदी हुई और उसके बाद उनका इनकाउंटर हुआ। लेकिन इसके ऊपर ये जो विश्वसनीयता होती है कि गोपनीयता, एसटीएफ का वर्क कल्चर में बायां हाथ नहीं जानता दाहिना क्या कर रहा है, और आज भी यही उप संस्कृति है। ऐसा नहीं कि अगर कोई ऑपरेशन कर रहा है तो आप जान जाए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जान जाऊँ आप क्या कर, ना, बिल्कुल नहीं। एसटीएफ का जो गठन हुआ, जो उस समय सरकार परेशान थी, और ये सही बात है कि मुख्यमंत्री के कल्याण सिंह के लिए भी उसने सुपारी ले ली थी। वो निर्णय जो हुआ, आपको अचानक बुलाया गया, वो कैसे क्या हुआ और एसटीएफ क्या हुआ? और जैसे कि वर्किंग होती है, जब 1-2 वारदात और हो गई, उसके बाद कुछ दिन दहाड़े मर्डर हो गए, तो मुख्यमंत्री जी ने पूछा कि भाई एसटीएफ क्या कर रही है,
तो जैसे पेश किया गया। तो एसटीएफ उस समय कहाँ थी? एसटीएफ तो आपने मैंने क्रिएट किया, लेकिन एसटीएफ बने तो 16 ही दिन तो हुए थे उनका जी। एसटीएफ में। मैं हूँ, मेरा ड्राइवर है, मेरा पीए, जी। 3 लोग हैं एसटीएफ में। जी। तब फिर मुख्यमंत्री जी ने डांट कहकर तुरंत इनको दीजिए। फिर अरुण कुमार हमारे एसएसपी आए, सत्येंद्र वीर आए, राजेश पांडे आए, तमाम लोग आए। उसके बाद फोर्स बना। बजटरी कंस्ट्रेंट तब भी मिला। तो एक मैं आपको दिलचस्प बात बताता हूँ, श्री प्रकाश को मारने के बाद उसकी एक डेवो गाड़ी मिली थी। डेवो गाड़ी उस जमाने में बड़ी फैंसी गाड़ी होती थी, जी 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 जैसे आज सीएलओ होती थी। जी जी। डेवो गाड़ी मिली। उसके अलावा 2 AK-47 और 500 राउंड और बहुत सारी नगद राशि मिली। तो राजीव रत्न शाह साहब हमारे होम प्रिंसिपल जी, जी। सेक्रेटरी होम थे, जी, हमने जी, उनसे कहा जी। कि सर ये मिला है, जी। ये कहिए तो हम लोग अपने एसटीएफ के बजट में डाल लें। तो उनका मिस्टर विक्रम सिंह, आप आईजी हैं, ऐसे बजट नहीं मिलता जी। है। आप ये 1 करोड़ रुपया खजाने में जमा कीजिए, खजाने से लेकर के रीअप्रोप्रिएट कीजिए, गवर्नमेंट उसका अलॉटमेंट करेगी वो। जी। लेकिन सुपुर्दगारी में आप AK-47 राउंड और ये गाड़ियाँ ले सकते हैं। जी, जी। वो फिर हमने माल मुकदमाती को सुपुर्दगारी में लेकर के वो किया। B3 विज्ञानपुरी जो एसटीएफ का पहला दफ्तर था, जी, जी, वो भी जी। किसी माफिया का था। तो माल लावारिस में मैं आज भी उसका सुपुर्दगार हूँ। जी। एसटीएफ एक तरीके से 0 बजट से शुरू हुई थी, 1 पैसा न लेके। ऑफिस माफिया का एक था, लावारिस हो गया तो उसको हमने ले लिया। श्री प्रकाश शुक्ला के हथियार और अन्य बदमाशों के हथियार वो हमने माल मुकदमाती राजकीय हित में उनका इस्तेमाल किया। जो धनराशि मिली सरकार को दे दिया। फिर सरकार ने तदनुसार हमको बजट दिया। फिर एसटीएफ चढ़ के फिर हमने 6 स्टेट्स में एसटीएफ खड़ी की, और जाके बिहार में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, हरियाणा में। और आपको जान के खुशी होगी, पहला मौका ऐसा था कि उत्तर प्रदेश से बाहर जा करके कोलकाता में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में हम लोगों ने एनकाउंटर्स किए। वो एसटीएफ की ये बड़ाई की प्रशंसा थी। जी जी। और एक और अच्छी बात थी, नॉर्मली ये कहते थे कि मानवाधिकार के हनन में यूपी पुलिस नंबर 1 है, और मैं उसमें सबसे बड़ा मेरा, क्योंकि मानवाधिकार आयोग में जस्टिस वेंकट चलैया जब अध्यक्ष उन्होंने बुलाया तो उन्होंने कहा मिस्टर विक्रम सिंह, वो खड़े हो गए। जी, जी। मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ। जी। आप ही ऐसे अफसरों की बदौलत मानवाधिकार आयोग चल रहा है। अगर आप ना हो तो काम कैसे चलेगा। जी। लेकिन जब एसटीएफ बनी, एक भी मानवाधिकार के हनन की एक भी शिकायत नहीं आई, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जब इस्तेमाल करते हैं तो आपको किसी को स्पर्श करने की ज़रूरत नहीं है। जी जी। आप बिना स्पर्श किए सब कुछ जान सकते हैं। नार्को एनालिसिस, सोडियम पेंथोलेट देके, पॉलीग्राफ टेस्ट लेके, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस से आपको किसी को स्पर्श कर। और कन्विक्शन रेट भी एसटीएफ का 90%, जबकि सिविल पुलिस का है मुश्किल से 30%। जी जी। चलिए, आप लोगों ने बहुत अच्छी जानकारी दी, और हम लाउड स्पीकर 90 FM और गोरखपुर के लोगों की ओर से आप दोनों अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपके कैमरामैन को, आपके स्टाफ को। जी जी। थैंक यू। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।